नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शनि के मार्गी होने से मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें लाभ प्राप्त हो सकती हैं और साथ ही क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बताऊंगा स्वास्थ्य, कैरियर, भाग्य, दाम्पत्य जीवन और साथ ही शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार रह सकता है मीन राशि के लिए शनिदेव के मार्गी होने पर, और साथ ही शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं ये कौन सी तारीख को हो रहे हैं, और साथ ही वीडियो में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। मित्रों, यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि शनिदेव आखिर मार्गी कुंभ राशि में ये कौन सी तारीख को हो रहे हैं। मित्रों, शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं ये कुंभ राशि पे 15 नवंबर 2024 को हो रहे हैं। तो क्या अभी तक शनिदेव वक्री चल रहे थे? तो जी हाँ मित्रों, शनिदेव जून 2024 से ये वक्री चल रहे थे कुंभ राशि में ही, और आपकी राशि से ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। जहाँ पर ये 11 नंबर लिखा है ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये जो चार्ट बना हुआ है ये मीन राशि के लिए है, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में शनिदेव अभी तक वक्री चल रहे थे और 15 नवंबर को ये मार्गी होने वाले हैं। अब ये शनिदेव जब 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो ये पूरा वर्ष ये वाला और 2025 का मार्च तक शनिदेव जो हैं ये मार्गी ही रहेंगे, और इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके अगली राशि यानी मीन राशि में फिर गोचर करेंगे। यानी अभी तक शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं और अब ये मार्गी होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो विस्तृत फल बताया जा रहा है वो शनि के मार्गी होने पर ही बताया जा रहा है कि आपकी राशि से शनिदेव जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं और ये यहीं पे जो मार्गी हो रहे हैं इसका क्या फल आपको देखने को मिल सकता है, या साथ ही क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मित्रों आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि शनिदेव जहाँ बैठे हैं इस भाव का फल तो दिखाएंगे ही, साथ में शनि की जो 3 दृष्टियाँ होती हैं और जहाँ जहाँ पर शनि की ये दृष्टियाँ रहेंगी उस भाव का फल भी शनिदेव दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव जैसे 12वें भाव में बैठे हैं इस भाव का फल तो दिखाएंगे ही, साथ में शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। ये भाव जो होता है ये वाणी का, धन का, कुटुंब परिवार के लिए देखा जाता है। और साथ ही शनिदेव की जो अगली दृष्टि रहेगी वो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे रहेगी, यहाँ पर 5 नंबर ये लिखा हुआ है। यहाँ से रिपु, रोग, ऋण के बारे में देखा जा सकता है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पे रहेगी जहाँ पर 8 नंबर ये लिखा हुआ है। अब इन 3 भावों का फल कहीं ना कहीं शनिदेव दिखाएंगे, साथ में शनिदेव जहां बैठे हैं इस भाव का फल भी दिखाएंगे। अब इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझें मित्रों कि यहां पर मीन राशि से 12वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। अब 12वां भाव जो होता है ये हॉस्पिटल का, खर्चों का, विदेश यात्राओं का देखा जाता है। अब यहाँ पे शनिदेव अभी तक वक्री चल रहे थे, यानी अभी तक अनावश्यक खर्चों का बढ़ना देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना करना चाहते हो वो भी आपको करना पड़ रहा हो। तो ये आपके लिए अनावश्यक कुछ चीज़ें बनती हुई यहाँ पर दिख सकती हैं अगर शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हों, या साथ ही अगर शनिदेव पाप पीड़ित हो या नीच के हों तो इसका विस्तृत फल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब शनिदेव जैसे ही मार्गी हो रहे हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बना सकते हैं। सबसे पहले अगर विदेश जाने के लिए आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका ये कार्य सफल करा सकते हैं शनिदेव। आपकी यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए अब दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो विदेश यात्रा का, अच्छी यात्रा, शुभ मंगलदायक यात्रा आपके लिए यहाँ पर देखी जा सकती है। खर्चों की जो कटौती यहाँ पर देखी जा सकती है, यानी अनावश्यक जो खर्चे आपके बढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ रोकथाम आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर कोई स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा था तो उसमें भी अब आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपके लिए अब पहले से कुछ रास्ते सुगम बना सकती है, और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो समय काफ़ी हद तक उपयुक्त बना सकता है अगर आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र से कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या विदेश जाकर करना चाहते हैं, या आपका कार्य कोई ऐसा हो जो MLC कंपनी का हो, या आप अपने कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अगर आप कोई कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आप कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी हद तक शनिदेव स्थिति अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके घर, परिवार, कुटुंब के क्षेत्र में देखी जा रही है। यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, ये आपके लिए पहले से चल रही परिवार में कोई समस्याओं को कुछ धीरे धीरे अब सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है
जहाँ पर 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है और मेष राशि में शनि का प्रभाव जो माना जाता है ये नीच का माना जाता है। यानी आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयमित जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये भाव वाणी का भी है। तो वाणी की वजह से आप अपने बनते हुए कुछ कार्य को अवरुद्ध कर सकते हैं। तो विशेष करके आपको अपनी वाणी का तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शनिदेव आपको अभी तक जो समस्या चल रही थी घर परिवार में, तो उसमें अब धीरे धीरे कुछ राहत पहुंचा सकते हैं। साथ ही धन लाभ की स्थिति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपके लिए भाग्य की स्थिति भी बहुत मजबूत है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पे पड़ रही है। अब ये 9वां भाव जो है ये भाग्य का कहलाता है। यहाँ से आप धार्मिक यात्राओं के भी अच्छे योग देखे जा सकते हैं। साथ ही घर परिवार में आनंद का माहौल या धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिति अच्छी दर्शा रहा है। विशेष करके आप अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए हार्ड वर्क भी अब करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी अभी तक आपका अगर कोई कार्य जो आलस्य की वजह से या मन की चिंताओं की वजह से रुक रहा था, तो कहीं ना कहीं शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो अब आप अपने कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं, विशेष करके अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए। और यहाँ पर अगर प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो इसके लिए भी आपको मेहनत सुचारू रूप से करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके भाग्य के रास्ते जहाँ पे अवरुद्ध यहाँ पर शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में दिखा रहे थे, तो मार्गी होने के बाद अब इसमें आपको लाभ की स्थिति भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि जो रहेगी ये आपके 6ठे भाव में रहेगी। अगर कोर्ट कचहरी की कोई चीज़ें अभी तक चल रही थी तो इसमें धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। यानी मानसिक परेशानी कुछ कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। विशेष करके अगर कोई ऋण इत्यादि चल रहा है तो उसके लिए भी कोई रास्ते आपके लिए अच्छे बन सकते हैं। यानी ऋण उतारने के लिए कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। विशेष करके यहाँ पर जो शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी ये आपके एक तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको कुछ बचाव पैदा कर सकती हैं, और साथ ही आपका अगर कोई ऋण चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब आपको उसे दूर करने के लिए यानी कर्जा हटाने के लिए कोई नए कार्य योजना भी आपके लिए बन सकती है। कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है ये भी आपके लिए अच्छी पड़ रही है। लेकिन इस भाव के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो भाव बन रहा है यहाँ पे राशि बनती है सिंह राशि। 6ठा भाव जो है मित्रों यहाँ पर 5 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे राशि बनती है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। यानी सूर्य देव की राशि पर शनि की 7वीं दृष्टि का पड़ना अब ये काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को तो कहीं बढ़ोतरी कर रही है। जैसे आपका अगर ऋण इत्यादि चल रहा है तो उसमें तो अब आपको कुछ राहत मिल सकती है, यानी नए रास्ते सुगम बना सकते हैं, जिससे आपका कर्जा हटने में कुछ रास्ते नए बन जाएं। और साथ ही अगर कोर्ट कचहरी की चीज़ें आपकी अभी तक चल रही थी तो उसमें भी कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है, यानी राहत आपको इन चीज़ों से भी मिल सकती है। अब यहाँ पर इसके अलावा जो सावधानी रखनी चाहिए ये रखनी चाहिए आपको अपने गुस्से पर, आपको अपने नेचर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अनावश्यक वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। क्योंकि ये जो राशि है ये सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि पे शनिदेव की 7म दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको अनावश्यक कुछ वाद विवाद की संभावना बन सकती है। और साथ ही जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि आपके द्वितीय भाव जहाँ पर मेष राशि ये बनती है, दूसरा भाव ये वाणी का भाव भी है, और वाणी के माध्यम से आप अपने बनते हुए कुछ कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो यानी कि क्रोध की अधिकता भी रह सकती है और वाणी में भी थोड़ा सा आपको कुछ संयमित रहना चाहिए, जिसके वजह से आप अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य क्षेत्र के लिए तो यहाँ पर ग्रह की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी है, यानी परेशानियाँ धीरे धीरे अब आपको कम होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी जैसे ही होंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर रहेगी और आपके भाग्य के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। यानी भाग्य क्षेत्र की स्थिति तो काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही आपके लिए आपकी कार्य योजना नवीन जो बन रही है उसमें आपको लाभ की स्थिति भी शनिदेव बना सकते हैं। मित्रों, ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये बताई है शनिदेव के मार्गी होने पर। जो शनिदेव कुंभ राशि में अब ये मार्गी होने वाले हैं, इसका मीन राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी शनि ग्रह के अलावा और ग्रहों का भी एक विस्तृत फल देखा जाता है, जो कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है कि उसमें ग्रह की स्थितियाँ किस प्रकार बन रही हैं। यहाँ पर जो आपको बात बताई गई है ये बताई गई हैं शनिदेव के मार्गी होने पर। ये तो थी सभी जानकारियाँ मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें और नित्य सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाएं। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।